क्या मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में? वाओ, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, क्या तुम मुझे हेवन में भेज सकती हो? तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुली किया, इसीलिए तुम्हारा क्राइम रेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा। क्या सिर्फ 10%? अब तो तुम मुझे हेवन में भेजोगी ना? जा सकती हो। हे बेस्टी, तुम तो मुझे हेवन में ही भेजोगी ना? सबसे पहले हम तुम्हारा क्राइम रेट देखते हैं। क्या 60%? 60% तो ज्यादा बुरा नहीं होता ना? इसका मतलब मैं हेवन में जा सकती हूँ। I mean, पूरी लाइफ तुम तो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन तुम्हारा क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है? प्लीज प्लीज मुझे हेवन में जाने दो। मुझे हेल चूज करना पड़ेगा। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कर सकती तू मेरे साथ। देखो, ये ऐसे काम नहीं करता, मुझे हेल ही चूज करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, ऐसा 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। हेलो दीदी, आप तो मुझे हेवन में ही भेजेंगी ना? क्या तुम मर गए? लेकिन कैसे? हाँ, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा क्राइम रेट 100% है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे हेवन में भेज दीजिए, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए ही क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर, लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर, आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा, सच में? फाइनली। रिंकी बेटा, मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर, तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को कॉल लगा सकती हूँ या फिर अपने सोलमेट को। फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं फ्यूचर में खुश रहूंगी या फिर नहीं। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी, अगर तुम्हारी चॉइसेस आ जाएंगी तो तुम कॉल करने के लिए अपने सोलमेट को चूज करना, ना कि अपने फ्यूचर सेल्फ को। क्यों? क्या मैं अपना फ्यूचर सेल्फ नहीं चूज कर सकती? क्योंकि यू नो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मैंने बोला है उतना करना। ठीक है। आई एम सो ग्लैड मैंने चूज किया कि मैं अपने सोलमेट को चूज करूं, और स्कूल में सबने वही किया है। तो क्या स्कूल में सबने सोलमेट चूज किया है? हाँ, और तुमने क्या किया है? मैंने फ्यूचर सेल्फ चूज किया है। ओह, तुम्हें केयरफुल होकर रहना चाहिए तब। केयरफुल? रिया, क्या तुम्हें पता है राहुल ने न्यू स्कूल में एडमिशन क्यों ले लिया? क्योंकि उसको अपने फ्यूचर सेल्फ से कॉल आया था और उसने बोला कि स्कूल चेंज कर लो ताकि वो आगे जाके डॉक्टर बन सके। ओह, ऐसा है क्या? ओके, कुछ सेकंड और बाकी हैं। रिंकी, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना कि तुमने सोलमेट चूज किया है। वो मम्मी। हेलो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई, और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे, तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जिनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोग का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया।
30 मिलियन वर्ड्स, लेकिन रात होने से पहले मैं इतने सारे वर्ड्स खत्म कैसे करूंगी? रिंकी आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास कितने वर्ड्स। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मेरे पास कितने वर्ड्स है तो तुम कभी भी मेरी हेल्प नहीं करती मेरे वर्ड्स लेने में। गाइस, क्या तुम मेरे थोड़े से वर्ड्स ले लोगे? नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और क्या पता तुम भी अपनी बहन की तरह हमें मिलियंस ऑफ वर्ड्स दे दो तो। ओए रिंकी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं बुक रीड कर रही हूँ ताकि मेरे वर्ड्स खत्म हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें पूरे 1 साल लग जाएगा अपने वर्ड्स खत्म करने में। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें पता है रिंकी के पास 30 मिलियन वर्ड्स हैं। हाँ, और उसने अभी तक 1000 वर्ड्स भी नहीं यूज किए हैं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, एक ही रास्ता, तुम ये सारे वर्ड्स अपने बहन को वापस कर दो। लेकिन मैं वो कैसे करूंगी? उसके गाल पे एक थप्पड़ लगा के। चिंकी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन तुमने मुझे झूठ बोला था, मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं कि मैं इन सारे वर्ड्स को स्पेंड कर सकूं। अगर मैंने तुम्हारे आधे वर्ड्स ले भी लिए तभी कोई फायदा नहीं, हम दोनों मारे जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हमने 30 मिलियन वर्ड्स स्पेंड करने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। 1 मिनट। हाँ, ये घर के बेचारी मरने वाली है, ये करना क्या चाहती है? देखो गाने गाएगी क्या? अरे ये तो काम कर रहा है। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सटिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा। मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी, ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं मैं हूँ। मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ 2+2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी, आई मीन पास्ता। रिंकी, तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है। मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ, याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस? क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं। मुझे किसी को लूजर बुलाना है, ये तो बहुत इजी है। हे लूजर, कैसी हो तुम? क्या बोला तुमने मुझे? हे रिंकी, मुझे बताओगी नहीं कि तुम कितने टास्क पे हो अभी? मैं अभी 90 पे पहुंची हूँ। बाय द वे, तुमने सुना नहीं, जो लास्ट के 10 टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे लगता है मैं आसानी से कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, ये तो बहुत इजी है। हे टीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी। ओह, तो तुमने टास्क के लिए किया? ठीक है, जब मेरी बारी आएगी तो तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंकी, क्या तुमने राहुल के बारे में सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उसका 95th टास्क था कि किसी की हाथ की हड्डियां तोड़नी है। क्या उसने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, उसने किया। और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के सारे लोग ऑलमोस्ट 90s पे आ गए हैं। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क क्या मिलने वाला है। क्या स्टैप समवन? मैं ये नहीं करने वाली। हाय रिंकी, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी?